अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। उसका है डिजीज़ कंट्रोल कि ये कंट्रोल कैसे किया जाता है डिजीज़ को बायोलॉजी के अंदर। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिजीज़ कंट्रोल के डिजीज़ जो है उनको हमने किस तरह रोकना है। बायोलॉजी ने हमें फार्मिंग टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से हम जो है डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं कि ऐसे एक्शंस या फिर ऐसे इकदाम जिनको हम बीमारी होने से पहले ही जो है ले लेते हैं, यानी उन एक्शंस को हम पहले ही यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें उसका नुकसान ना हो। अब जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में आपकी बुक में दिया गया एड्स एक बीमारी है बेटा जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स हमारे पास एक बीमारी है जो कि जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। ये होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से इंसान के अंदर ये चला जाता है। तो उसके अंदर जितने भी उनके किसी भी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर अपना ये जो है चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है। तो ये क्या करता है उसके अंदर जैसे ही ये चला जाएगा तो ये कौन सी बीमारी कॉज करेगा? एड्स। ठीक है, तो हमें अब पता लगाना है कि एड्स जो है वो किस तरह से होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ताकि हम उस इक़दाम को जो है उनको उठाए जाएँ ताकि इस बीमारी से क्या है बचा जा सके। अब हम देखते हैं कि एड्स होती कैसे है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ये किस तरह से होती है, कौन कौन से हमारे पास मोड्स हैं। सबसे पहले फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जब हम एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लड देता है तो सबसे पहले जो है उसका चेकअप कराना चाहिए कि आया उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है या उसके अंदर कोई ऐसा वायरस तो नहीं है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जा सकता है। उसके बाद बाय यूजिंग कंटेमिनेटिव रिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो हम इंजेक्शंस वगैरह या फिर हमारे पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके यूज़ से भी, यानी अगर एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो उसको हर पेशेंट पे हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर इस तरह होगा तो फिर इस बीमारी होने का ख़तरा है। इन तीनों चीज़ों की वजह से एड्स होने की जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या है कि हमें इन चीज़ों को, इन तीनों मोड्स को जो है जितना हो सके कम करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। उसके बाद एक और बीमारी है हेपेटाइटिस जो है ये भी हमारे पास H वायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय H वायरस विच इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेपेटाइटिस भी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। जिस तरह मैंने आपको इधर बताया कि एक पेशेंट जो है वो किसी दूसरे से अगर ब्लड लेता है तो उसका ब्लड जो है प्रॉपर चेक किया जाए ताकि उस पेशेंट को, वो तो पहले से ही बीमार है, उसको कोई जो है दूसरी बीमारी जो है वो ना हो सके। उसके बाद है इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अस टू बी केयरफुल, एहतियात करें और अवॉइड पॉइंट ऑफ जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहें। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट है आपस में उसको क्या करें, अवॉइड करें, कम करें। इसी तरह से जो है एड्स से बचा जा सकता है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। तो ये तो आज हमारा टॉपिक था प्रिवेंटिव मेजर्स। तो नेक्स्ट जो होगा उसमें मैं आपको जो है वो वैक्सीनेशन और ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। तो यही आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन है तो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।